हेलो एवरीवन। देखिए, इस चैप्टर में अपन एरिया एंड वॉल्यूम को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि एरिया, आपको जो क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन में एरिया या वॉल्यूम फाइंड करने का लिखा हुआ नहीं रहता है। तो इसके लिए क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि एरिया कौन सी कंडीशन में फाइंड किया जाता है और वॉल्यूम कौन सी कंडीशन में काम किया जाता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसके लिए सबसे पहले एरिया एंड वॉल्यूम। जब किसी सरफेस पे वर्क किया जाता है, वर्क ऑन सरफेस, सरफेस का दैट मींस ये है कि सपोज ये बोर्ड है तो इसकी सरफेस पे जैसे आप पेंट कर रहे हैं या इसके ऊपर कोई कपड़ा लगा रहे हैं, क्लोथ लगा रहे हैं या इसके ऊपर कोई पेपर चिपका रहे हैं, दैट मींस आप कहाँ पे सरफेस पे वर्क कर रहे हो। तो सरफेस पे जब भी वर्क किया जाएगा, कोई टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो टेंट के अंदर कपड़ा कितना लगेगा, तो इस तरह की क्वेश्चनिंग रहती है। तो जब भी सरफेस यूज होगी, दैट मींस आपको एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी को बताता है। दैट मींस ये ध्यान रहे कि जिसमें मेल्ट किया जाता है, सपोज कि जैसे स्फीयर को मेल्ट किया जाता है और उससे सिलेंडर बनाया जाता है, या स्फीयर को मेल्ट करके स्फीयर बनाया जाता है। तो मेल्ट वाले जो क्वेश्चन है जिसमें मेल्ट करके उसका मटेरियल जब काम में आ जाता है, दैट मींस मटेरियल रिलेटेड जो क्वेश्चन है मेल्ट किया जाता है। या जैसे कोई एक पॉट है, किसी भी शेप का, सिलेंडर है, कोन है, किसी भी शेप का है, उसके अंदर कुछ इंसर्ट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपने वाटर डाला, तो कुछ भी इसमें वाटर या एयर भी हो सकता है। तो जब भी कोई एक आर्टिकल के अंदर कोई दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाएगा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, किसी भी फॉर्मेशन में, तो उस समय आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चन में क्लियरली एरिया या वॉल्यूम फाइंड करने का नहीं लिखा है, तो आपको सोचना होगा मैटेरियल रिलेटेड क्वेश्चन है, मेल्ट किया जा रहा है या इंसर्ट किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ एयर, वाटर या कोई सॉलिड, एक सॉलिड में कोई दूसरा सॉलिड डाला जा रहा है। जैसे कि एक रूम है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस रखे जा रहे हैं, दैट मींस रूम खुद क्यूब या क्यूबॉइड होगा। अब उसमें जो बॉक्स रख रहे हैं वो भी क्यूब या क्यूबॉइड शेप के हो सकते हैं। दैट मींस जितना रूम का वॉल्यूम होगा उतना का उतना नंबर ऑफ जो क्यूब या क्यूबॉइड जो इंसर्ट रखे जा रहे हैं उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले आइडेंटिफाई ऐसे करना है। अब वेरी सिंपल, इस चैप्टर के अंदर आपके पास कुछ शेप है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब इनको समझने के लिए आपको इसमें एक तो फॉर्मूला रखना नहीं है। जैसे आप कोई भी मैथ्स का बुक उठा के देखते हैं, आप पढ़ते हैं, तो सीधा फॉर्मूलों की लिस्ट होती है। तो उस फॉर्मूलों की लिस्ट को आप रट्टा मत मारिए, याद मत करिए, बिकॉज क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई और आपने आपका याद किया हुआ, रट्टा हुआ जो मेमोरी आपने किया है, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट काम में लिया तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्या रहता है कि वो फॉर्मूले कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए रहते हैं, लेकिन हर बार आपके एग्जाम में देखा होगा कि जो क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज में ऐसे वो की वो पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन नहीं होती है, कंडीशनल क्वेश्चन रहते हैं कुछ अलग अलग कंडीशन में। तो एक दूसरा ध्यान ये रखना है कि आपको फॉर्मूलों को डायरेक्ट जो आप लर्न करते हो, याद करते हो, उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। तो इनको समझने के लिए जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक स्टेप को, इस वीडियो में आपके पूरे चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन में कहीं भी आप मिस्टेक नहीं करोगे। क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड को समझने के लिए सबसे पहले क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है। बेस मींस जैसे कि ये रूम है, तो इस रूम पे अपन खड़े हैं तो इसको अपन इसका बेस मान लेते हैं, जो सरफेस है जिस पे अपन वर्क कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ये ध्यान रखना है। क्यूबॉइड का जो बेस होगा, ये क्यूबॉइड का बेस है, दैट मींस इसमें लेंथ होगी और इसके अंदर ब्रेथ होगी, अलग अलग साइज होगी। क्यूब होगा, तो क्यूब और क्यूबॉइड में बेसिकली कोई फर्क नहीं है, क्यूब इज आल्सो क्यूबॉइड। क्यूब होता है वो क्यूबॉइड ही होता है, बस ये है कि पार्टिकुलर अगर लेंथ और ब्रेथ को अलग सेम वैल्यू दे दी जाए कि जितना इसका लेंथ है उतना का उतना उसका ब्रेथ भी रखा जाए, दैट मींस दोनों को एल शेप का किया जाए। तो इसका जो बेस बनता है, क्यूब का बेस स्क्वायर शेप में रहता है, ये ध्यान रखना है। और
क्यूबॉइड का जब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग कर देंगे तो उसका नाम भी अपन क्यूबॉइड बोलेंगे, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो उसको अपन क्यूब बोलेंगे। इन दोनों को एक साथ समझिए। अब क्या करते हैं, तो इसका बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। दैट मीन्स आपको सबसे पहले क्यूबॉइड को समझने के लिए रेक्टेंगल को समझना जरूरी है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी रहता है, और इसका जो पेरीमीटर है, तो इसके अंदर इसका जो पेरीमीटर है वो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी रहता है। पेरीमीटर दैट मीन्स इस पूरी बाउंड्री का सम है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। किसी भी शेप का पेरीमीटर दैट मीन्स उसकी बाउंड्री की जो डिस्टेंस है, जितने भी प्रकार के डिस्टेंस है, उन सबका सम पेरीमीटर होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए। अब इसके अंदर भी देखा जाए तो इसमें स्क्वायर, अपन इसको स्क्वायर में ले रहे हैं, तो एल इंटू एल करेंगे तो ये एरिया इज एल स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। कई बार क्या होता है कि क्यूबॉइड के अंदर ये जो बेस है इसका, ये इसकी वन एज कहलाती है। तो इसका पेरीमीटर गिवन होता है, तो उससे आप उसकी लेंथ को ले सकते हैं। इसमें भी एल और बी आपको डायरेक्ट न देके, जैसे आपको लेंथ दे दी है और पेरीमीटर गिवन हो गया, तो आप बेस इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हो, और इस बेस एरिया का फार्मूला एल इंटू बी रहता है। अब जैसे कोई भी रूम होता है, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, जैसा बेस होगा वैसे की वैसे उसके टॉप पोर्शन होगा। दैट मीन्स इसका जो टॉप होगा वो भी सेम ही होगा। रेक्टेंगुलर बेस है तो क्यूबॉइड के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर रेक्टेंगुलर टॉप पोर्शन भी हो। दैट मीन्स फ्लोर और आपका छत हो गया, ये दोनों सेम पोजीशन में। तो एल इंटू बी इसमें होता है, तो इसके ऊपर जो टॉप पोर्शन होगा वो भी एल इंटू बी एरिया ही बताएगा। तो इसको अपन क्यूबॉइड में चेंज करने के लिए थोड़ा सा इसके ड्रॉ को इस तरह से बना देते हैं, थोड़ा सा ट्रांसवर्सल कर देते हैं इसको। मैं ये लेंथ हो गया, यहाँ पे आपको ब्रेथ दिखेगा ये, और ये इसका हाइट ले लिया मैंने। दैट मीन्स एल बी और एच ये थर्ड डायमेंशन इसके अंदर लग गया। एस से इसमें भी अगर अपन एक और डायमेंशन लगा देते हैं, बट इसमें एल बी और एच तीनों सेम है, तो ये इसकी हाइट भी एल है, ब्रेथ भी एल है और लेंथ भी एल है। दैट मीन्स तीनों सेम शेप के हो गए। तो ऐसा होने से क्या हुआ, एक फ्लोर हो गया, एक टॉप पोर्शन, दो तो ये बेस हो गए आपके पास, दो सरफेस ये हो गए। अब देखो इसका क्यूबॉइड का एरिया फाइंड करते हैं, तो दो तो ये हो जाते हैं कि आपका फ्लोर और छत जिसको कह सकते हैं, दो ये ऑपोजिट वॉल हो जाएगी और दो ये वॉल। दैट मीन्स टोटल मिला के 4 वॉल्स। अब प्रत्येक वॉल का एरिया क्या होगा, तो जो वॉल ये सपोज आपका बी है, तो बी और एच दैट मीन्स इसकी ब्रेथ के अलोंग बनी हुई जो वॉल होगी, दोनों एक इधर होगी एक इधर होगी, इन दोनों का एरिया बी इंटू एच से निकाला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका ये एरिया है, ये बेस एरिया है, क्यूबॉइड का क्या है, बेस एरिया। अब उसके बाद एरिया अलोंग ब्रेथ, तो ब्रेथ के अलोंग एरिया होगा तो वो बी इंटू एच होगा। और ऐसी ऐसी दो फेस होगी, एक इधर होगी तो एक इधर होगी। और ऐसे एरिया अलोंग कौन सी वॉल, जो लेंथ के अलोंग बनी हुई है, तो लेंथ के अलोंग बनी होगी तो उसमें एच इंटू एल से दिया जाएगा। तो अब देखिए आपके पास टोटल 6 वॉल्स थे, तो क्यूबॉइड का टोटल एरिया क्या हो गया। अगर क्लोज आपका क्यूबॉइड है, ऊपर से भी पैक है, नीचे भी है फ्लोर, और चारों दीवारें भी है, 4 वॉल्स भी है, तो उसके अंदर उसका टोटल एरिया टी ऐसे प्रत्येक जो है ये तीनों एरिया दो दो बार आएंगे। दैट मीन्स 2 एल बी, 2 बी एच और 2 एच एल, और ये ट्वाइस होगा तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये इसका टोटल सरफेस इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। अब कभी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि एक टैंक है क्यूबॉइड शेप में जिसके ऊपर ढक्कन लगी हुई नहीं है, ढक्कन लगी हुई नहीं है, दैट मीन्स उसका टॉप पोर्शन नहीं है, और आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से उसका एरिया पूछा और आपने पूरा फॉर्मूला लगा दिया, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जब ऊपर की टॉप नहीं है तो आपको करना क्या है, तो मेथड बन जाते हैं। या तो पहले टोटल एरिया, तो टोटल एरिया में कितना 6 वॉल आ जाता है,
और माइनस करना पड़ेगा टॉप का एरिया। अब टॉप का एरिया कितना होगा, जितना आपका फ्लोर का एरिया, और फ्लोर कितना है L इंटू बी। तो इस टोटल एरिया में से एक बार आपको माइनस L इंटू बी को लेस करना होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि अब टॉप जैसे नहीं है, ये वाली वॉल नहीं है, इसके ऊपर छत नहीं है, तो 4 वॉल्स, इन दीवारों का एरिया अलग निकाल दीजिए और बेस एरिया अलग निकाल दीजिए और फिर उन दोनों को ऐड करिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक मेथड से करना है, लेकिन ध्यान रहे टॉप नहीं है तो फिर आपको टॉप का एरिया लेस करना है। किसी क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि जैसे फ्लोर पे आपको मार्बल्स लगाना है, उसका चार्ज अलग है, टॉप पे जैसे प्लास्टर करना है उसका चार्ज अलग है, तो ये एरिया भी अलग काउंट करना है, ये एरिया भी अलग काउंट करना है, और दोनों के पर्टिकुलर जो चार्जेस है उससे मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करना है। टोटल एरिया डायरेक्ट नहीं फाइंड करना है। फिर 4 वॉल्स एरिया, तो वॉल्स के ऊपर जैसे पेंट करना है तो उसका कॉस्ट अलग है, तो फिर 4 वॉल्स का एरिया अलग से निकालना है। तो 4 वॉल्स का एरिया के लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 वॉल्स एरिया, F O R 4 वॉल्स एरिया इज इक्वल टू 2H L प्लस B। ये इसकी सिर्फ दीवारों के एरिया को बता देगा। क्लियर? तो इस तरह से एरिया से रिलेटेड क्यूबॉइड के अंदर आपको ध्यान रखना है। अब इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। अब वॉल्यूम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि टॉप हो या ना हो, वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इसकी कैपेसिटी को बताएगा। इसके अंदर कितना आप पानी रख सकते हैं, चाहे ढक्कन लगा के पानी रखो या बिना ढक्कन के रखो, वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आना है, लेकिन एरिया जरूर इफेक्टेड हो जाता है कोई भी एक फेस नहीं होने पर। और एक फॉर्मूला एडिशनल, आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो जरूर याद रखिए कि लॉन्गेस्ट रॉड इस रूम में कौन सी रखी जा सकती है। दैट मींस इसके डायगोनल की मैं बात कर रहा हूँ कि कीबोर्ड का जो डायगोनल है कि ऊपर के कॉर्नर से नीचे के कॉर्नर तक, तो इसका जो डायगोनल जो रहता है, डायगोनल की जो लेंथ है उसको दिया जाता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से। अब ये फॉर्मूले क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने हैं, तो टोटल एरिया T ऐसे 6 इसके अंदर फेस होंगे, दैट मींस जितना बेस होगा उतना टॉप, और चारों दीवारें एक समान होगी तो प्रत्येक का एरिया L स्क्वायर होगा, और ऐसे ऐसे 6 फेस होंगे तो TSA इज गिवन बाय 6 into L स्क्वायर। और इसका यूनिट हमेशा लिखिए स्क्वायर यूनिट, अगर सेंटीमीटर में है तो सेमी स्क्वायर और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला LBS सेम कर देंगे, L into L दैट इज L क्यूब हो जाएगा। एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इन क्यूब, तो ये L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3L स्क्वायर, L स्क्वायर का रूट कट जाएगा, दैट मींस इसका डायगोनल जो होगा वो √3 मल्टीप्लाई बाय L होगा। ये फॉर्मूले अपने क्यूब के हैं। अब क्यूब के अंदर आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आपकी बुक के हो या आपकी कोई भी आप आरडी शर्मा या कोई भी रिफ्रेशर यूज करते हैं, तो उसके अंदर जैसे कि ये क्यूब है और इसके टॉप पोर्शन के ऊपर एक हेमिस्फीयर को उल्टा लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर शेप लगाते हैं, तो ये पोजीशन इसकी जिस पोर्शन जिस फेस पे हेमिस्फीयर लगाएंगे, तो देखिए इसके अंदर 5 जो दीवारें हैं वो तो सेम रहेगी, पांचों का एरिया तो L स्क्वायर होगा, दैट मींस 5L स्क्वायर तो होगा ही उसमें। जिस पोर्शन पे हमने हेमिस्फीयर रखा, जैसे टॉप के ऊपर जाके आपने रख दिया, तो इस टॉप पोर्शन को मैं अलग लेता हूँ, ये टॉप L बाय L का अलग है आपका, एक स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, एक साइड को अलग कर दिया। अब इस पे उल्टा आप हेमिस्फीयर लिखेंगे तो इसकी सरफेस पे क्या होगा, एक सर्कल का एरिया तो कम हो जाएगा, उल्टा रखा है तो एक सर्कुलर एरिया कम हो जाएगा, लेकिन पूरा एरिया कितना था, जिस फेस पे आपने हेमिस्फीयर रखा है इस पे ये हेमिस्फीयर रख दिया सपोज, तो इस पूरे फेस का एरिया L स्क्वायर था। क्लियर? माइनस क्या हो गया, एक सर्कुलर पार्ट उसमें से कट हो गया, ये चारों फेस बचेंगे, ये चारों तरफ का कॉर्नर पॉइंट बचेगा, तो ये कॉर्नर कितना होगा, माइनस सर्कल एरिया तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन प्लस क्या हो जाएगा, ये हेमिस्फीयर के जो बैक पोर्शन में जो उसका गुंबद शेप होगा उसका एरिया वापस ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना है इस पे।
ये एरिया बनेगा, प्लस जो पांचों साइड दैट मींस 4 वॉल्स एंड बेस है वो इसके अंदर ऐड करना होगा। तो इस चीज को आपको क्यूब के अंदर ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन है आपके अंदर, आप अंदर स्क्रैच करके निकालोगे तब भी ये का ये शेप बचेगा कि जब आप अंदर से निकालोगे तो चारों तरफ की दीवारें आपके पास बची रहेगी, बेस बचा रहेगा, लेकिन जहां से उसके अंदर से स्क्रैच करके आप बाहर निकाल रहे हो हेमी स्फेरिकल शेप में, सपोज आपने उसको क्यूब को आपने काटा है, ऊपर से एक सर्कुलर पार्ट तो कम हो जाएगा लेकिन कॉर्नर बच जाएंगे उसके अंदर भी। क्लियर? तो ऐसे पोजीशन रहेगी। और जब ऊपर रख रहे थे तब जो 2 पाई आर स्क्वायर बन रहा था, लेकिन नीचे अंदर खोलेंगे डीप देंगे तब भी 2 पाई आर स्क्वायर जनरेट होगा। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट बता दिए। अब और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है उनको बहुत ही सिंपल। इस वीडियो के अंदर आपको पूरे चैप्टर का एक एक पार्ट जो है वो पूरा सेंसफुल तरीके से समझ में आ जाएगा कि कब क्वेश्चन को हाथ लगाते समय पहले ही आपको प्री प्लान सोचना है कि मुझे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है या इसको फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करना पड़ेगा, या कुछ लेस करना पड़ेगा, या कुछ ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दो शेप एक साथ एक ही क्वेश्चन में मिक्स शेप वाले हैं, तो मिक्स जो जॉइंट पोर्शन आते हैं वहां पे आपकी मिस्टेक होती है। तो इसलिए जॉइंट शेप होते हैं या एक पार्ट में दूसरा पार्ट मर्ज किया जाता है, उसमें थोड़ा सावधानी से काम करना है। अब अगर नेक्स्ट शेप पे आते हैं, जितने भी आपके कोर्स में है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनके एक एक पार्ट को आपको मेजर करना होगा, तब आप अपना सॉल्यूशन कभी भी गलत नहीं कर सकते। तो अपन ने क्यूब और क्यूबॉइड के प्रॉपर्टीज देख लिए हैं। अब आते हैं अपन सिलेंडर के ऊपर। देखिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। रीजन ये है कि एक ऊपर भी सर्कुलर शेप होता है और इसके बेस पे भी क्या होता है, एक सर्कुलर शेप होता है और मिडल में कर्व शेप होता है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसका ये रेडियस है, तो ये भी इसका रेडियस होगा। एंड दिस वन इज हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। तो हाइट और रेडियस से बना हुआ सिलेंडर के कितने पार्ट हो गए, एक टॉप पोर्शन हो गया, एक इसका बेस हो गया, ये दोनों सर्कल शेप में होते हैं। तो बेस एरिया अगर अपन देखा जाए तो ये सर्कल के एरिया के बराबर होगा, टॉप भी क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब सिलेंडर में भी आपके क्वेश्चन आता है कि यहाँ से इसका ढक्कन नहीं है तो एक एरिया कम कर देना है, डायरेक्ट लर्न किया हुआ फॉर्मूला काम में नहीं लेना है। दोनों ढक्कन नहीं है, पाइप है, तो पाइप के अंदर आर पार दोनों सर्कल नहीं होते, दैट मींस मिडिल का कौन सा, सी ऐसे ही होता है, जिसको अपन 2 पाई आर एच कहते हैं। 2 पाई आर किसका फॉर्मूला है, बेस का पेरीमीटर है। ये क्या है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस के पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कर्व सरफेस से एरिया आता है। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब इसके अंदर देखिए टोटल एरिया कितने हो गए, तो टोटल एरिया इसका टीएसए का फॉर्मूला जनरेट करते हैं, बेस प्लस टॉप प्लस इसका मिडल पार्ट सीएसए। तो बेस का पाई आर स्क्वायर, टॉप का भी पाई आर स्क्वायर एंड मिडल का 2 पाई आर एच। ये पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर ऐड होके 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर को आप कॉमन लेते हैं तो आपका लर्न किया हुआ फॉर्मूला दिखना शुरू हो जाता है, टीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर आर प्लस एच। बट ये कब काम में लेना है, जब आपका सिलेंडर कैसा हो, क्लोज सिलेंडर हो। क्लियर? क्लोज सिलेंडर में ये लगा सकते हैं अगर आपको टीएसए पूछा है, सीएसए पूछा है 2 पाई आर एच। पाइप का सीएसए, तो पाइप के अंदर टीएसए पूछो या सीएसए, पाइप में ये दोनों पार्ट होंगे ही नहीं, तो उसका सीएसए ही टीएसए के बराबर हो जाता है। अब कभी आता है मिक्स से, जैसे एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, दैट मींस ये पूरा क्या पार्ट हो जाएगा, अंदर कवर हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे ये टेंट है इस तरह का कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल है और ऊपर से कॉनिकल है, तो यहाँ पे कोई एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ना तो कोन के अंदर आपको सर्कल मानना है और ना यहाँ पे मानना है। तो एक बेस एरिया अलग निकालना है, सीएसए ऑफ सिलेंडर एंड सीएसए ऑफ कोन रहेगा। अगर इधर भी कोन लगी हुई है तो ये भी एरिया वहां से रेडियस हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब आते हैं अपन वापस अपने सिलेंडर के ऊपर। तो सिलेंडर के अंदर 3 पार्ट्स है, इनको तीनों को अलग अलग भी आपको ध्यान रखना है और
टोटल भी ध्यान में रखना है। CSA के दो फॉर्मूले हैं, 2πRH या बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। इसका वॉल्यूम जो रहता है वो πr² इंटू एच, और πr² इंटू एच मतलब πr² को आप बेस एरिया कह सकते हैं। तो एक फॉर्मूला इसका और हो गया बेस एरिया इंटू हाइट। अगर बेस एरिया और हाइट गिवन और वॉल्यूम पूछ लिया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड गेट द वॉल्यूम। तो इस तरह से सिलेंडर के वॉल्यूम को भी दो पार्ट में लर्न रखना है। πr² डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और बेस एरिया इंटू हाइट भी ध्यान में रखना है ताकि आपके कभी किसी प्रकार की कोई चूक ना पड़े। अब आते हैं इस सिलेंडर के अंदर और क्या क्या ध्यान रखना है आपको। तो कई बार क्या होता है कि एक इस तरह की क्वेश्चन भी आ जाती है, कई बार एडवांस जो अपने सीबीएसई स्टूडेंट के अंदर केस स्टडी वगैरह है तो उसमें कि जैसे एक पेपर है, रेक्टेंगुलर पेपर या रेक्टेंगुलर शीट है या आपका किसी भी प्रकार का मेटल शीट या पेपर शीट है। अब इसको अगर आप लेंथ के अलोंग मोड़ते हैं तो देखिए जब आप पेपर को उठा के उसकी लेंथ वाले पार्ट के दोनों कॉर्नर को इस पार्ट से मिला देंगे तो एक पाइप नुमा शेप बन जाएगा। दैट मींस इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो उसका क्या बन जाएगी, पेरीमीटर बन जाएगी। दैट मींस L इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। दैट मींस ये लेंथ होगी, इसके इक्वल में आप फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, 2πr, 2 और पाई का वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इफ लेंथ इज गिवन 10 तो इस पार्ट को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियस ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगी और जो ब्रेथ होगा यहाँ पे वो ब्रेथ है वो सिलेंडर का हाइट बन जाएगा। ये ध्यान में रखना है। अगर ब्रेथ के दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे तो ब्रेथ इक्वल टू तो 2πr बन जाएगा और लेंथ होगा वो सिलेंडर का हाइट बन जाएगा। तो एक पेपर लेके इसके दोनों एंड्स आप मिला के देखिए, लेंथ को फोल्ड करके और एक बार ब्रेथ को फोल्ड करके आपको हाइट और पेरीमीटर दोनों समझ में आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट से कोन के ऊपर। तो देखते हैं कोन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं। कोन सीधा सा ये कहे कि इसमें एक ही बेस होता है, सर्कुलर बेस होता है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट रेडियस, दिस वन स्लैंट हाइट और ये इसकी स्ट्रेट हाइट और यहाँ का एंगल राइट एंगल होता है। सिलेंडर में भी राइट एंगल रहता है इसलिए इनको राइट सर्कुलर कोन एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। और जब यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है वो ए बी, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को आपको अप्लाई करना है। स्लैंट हाइट इज गिवन बाय स्ट्रेट हाइट प्लस रेडियस ऑफ द बेस। तो ये रिलेशनशिप ध्यान रखनी है इन तीनों मेजरमेंट के अंदर। और कोन का जो बेस एरिया है ये कितना होता है, πr², और ये जो ट्रांसवर्सल पार्ट है जिसको आप CSA कहते हैं, दिस वन πrl। और टोटल एरिया पूछे तो टोटल एरिया TSA। तो बेस एरिया अगर बेस पे है सर्कल, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्कल यहाँ पे आपको लग रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो TSA के अंदर πr² भी होगा और अपने CSA πrl भी होगा और πr कॉमन लेंगे तो r+l TSA को बनाएगा। एंड वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ सिलेंडर। याद रहे एक कोन का सेम पोजीशन पे हो तो जो आप सिलेंडर के लिए लर्न करते हैं πr²h उसका 1/3 रहेगा कोन का वॉल्यूम रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कोन के अंदर ये इसके फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। CSA का πrl है, बेस एरिया πr² है। अगर ये पार्ट किसी सिलेंडर पे लग जाता है तो ओनली TSA ही बचता है बट वॉल्यूम वो का वही रहेगा, ये का ये। तो इस तरह से कोन के फॉर्मूले भी आपको ध्यान होने चाहिए। फिर आते हैं स्पैर एंड हेमिस्पैर। तो देखिए स्पैर के अंदर, स्पैर में एक ही डायमेंशंस रहती है कि ये रेडियस से बना हुआ पार्ट है। तो टोटल एरिया बोलो या कोई सा भी एरिया, इसका सराउंडिंग टोटल एरिया आपके पास 4πr² एंड वॉल्यूम इज 4πr³ रहता है। ये स्पेयर के दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। मेल्ट करने से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं स्पेयर पे, तो ध्यान रहे कि स्पेयर को मेल्ट करने का आएगा, दैट मींस वॉल्यूम को काम में लेना है। हेमिस्फेयर, तो इसमें दो पार्ट कर दीजिए।
जैसे एक पार्ट को मैं बोल देता हूँ सॉलिड और एक कुछ वेसल टाइप जैसे रहते हैं या बाउल टाइप कह सकते हो। तो ये ऊपर से ओपन रहता है, इसमें सिर्फ मैं अभी रेडियस को बता सकता हूँ। तो इसका एरिया जस्ट स्पेयर को कट कर देंगे यहाँ से, अगर अंदर से खाली है स्पेयर और यहाँ से कट कर देंगे तो एक बाउल टाइप शेप बनेगा। तो इसका जस्ट एरिया हाफ हो जाएगा। टोटल स्पेयर 4πr² था, इसका आधा हो जाएगा। वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, सिर्फ इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो आधा करेंगे वॉल्यूम को तो 2/3πr। लेकिन सॉलिड अगर स्फेयर को आप कट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे एक सरफेस और नई बन जाएगी, एक सर्कुलर बेस आपके पास यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो देखिए ये रेडियस है इसका, तो ये पार्ट तो हो गया 2πr² और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसने बना दिया πr², और दोनों प्लस करेंगे तो टोटल एरिया इसका, जब सॉलिड हेमिस्फीयर होगा तो ऊपर एक फेस होगा, जैसे नींबू को आपने ट्रांसवर्सल कट कर दिया तो ऊपर एक सर्कल बन जाता है और सराउंडिंग एक कर्वनुमा शेप में जो बनता है। तो 2πr² एंड πr² इज 3πr² ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, बट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं गिरेगा, 2/3πr³ ही होगा। तो देखिए इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, कब फाइंड करना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है और इसको कैसे स्टडी करना है। मेल्ट वाला क्वेश्चन आपके आने के चांसेस ज्यादा है, या डबल शेप में कोई टेंट वाला क्वेश्चन आने के जिसमें कॉस्ट फाइंड करवाई जाती है, या पेंट और प्लास्टर रिलेटेड क्वेश्चन इस बार 2026 में आने के चांसेस ज्यादा है। और सभी पूरी बुक को जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी प्रिपरेशन अच्छी आए, मार्क्स अच्छे आए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।